हेलो व्यूअर्स। यह केरल से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ये इंग्लिश न्यूज़ है। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है, अनुवाद भी किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। केरला लूजिंग द टैग ऑफ पैडी पैराडाइज टू फ्लड्स, अर्थात केरल बाढ़ के कारण धान के स्वर्ग का तकमा खो रहा है। केरला लूजिंग द टैग अर्थात केरल तकमा को खो रहा है। किस तकमे को खो रहा है? ऑफ पैडी पैराडाइज, धान के स्वर्ग का। टू फ्लड्स, फ्लड के कारण अर्थात बाढ़ के कारण। केरल बाढ़ के कारण धान के स्वर्ग का तकमा खो रहा है। आइए सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर 1, ऑन अकाउंट ऑफ द रिकरेंट फ्लडिंग। रिकरेंट माना होता है बार बार, फ्लडिंग मीन्स होता है बाढ़। ऑन अकाउंट ऑफ द रिकरेंट फ्लडिंग, बार बार बाढ़ आने के कारण, केरला इज विटनेसिंग, केरला साक्षी हो रहा है, केरला देख रहा है, ए साइलेंट फार्मर एक्सोडस। साइलेंट मीन्स मूक, फार्मर एक्सोडस मीन्स किसान पलायन। उस एरिया में बार बार बाढ़ आती है, इसलिए वहाँ से किसान चले जा रहे हैं। इसको यदि पूरे तरह से हिंदी में अनुवाद किया जाए इस सेंटेंस का, तो इसका अर्थ यह होगा, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण केरल एक मूक किसान पलायन देख रहा है। सेंटेंस नंबर 2, फ्लडिंग हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ इन कुट्टानाड। कुट्टानाड में बाढ़ जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ मीन्स जीवन का एक अभिन्न अंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3, द सीजनल डिसरप्शन इट इन्फ्लिक्ट्स। यह जो मौसमी व्यवधान पैदा करता है, इज मोर देन मेड अप फॉर, मीन्स यह उससे ज़्यादा की भरपाई कर देता है। बाय मिनरल रिच सिल्ट, खनिज समृद्ध जो गाद आती है, इट लिव्स बिहाइंड, जो इसके पीछे छोड़ जाती है, वो उससे भी अधिक भरपाई कर देता है। The seasonal disruption it inflicts is more than made up for by mineral silt it leaves behind। यदि इसका हिंदी अनुवाद पूरी तरह से किया जाए तो यह कुछ इस तरह से होगा, यह जो मौसमी व्यवधान पैदा करता है, द सीजनल डिसरप्शन मीन्स मौसमी व्यवधान, इट इन्फ्लिक्ट्स मीन्स यह पैदा करता है, उससे भी अधिक भरपाई व खनिज समृद्ध गाद से कर देता है, जो इसे पीछे छोड़ देता है। मेड अप फॉर मीन्स भरपाई करना, मोर देन मेड अप फॉर मीन्स और ज़्यादा भरपाई करना। बाय मिनरल रिच सिल्ट, मिनरल रिच सिल्ट मीन्स खनिज समृद्ध गाद, इट लिव्स बिहाइंड मीन्स जो यह पीछे छोड़ के जाती है, अर्थात बाढ़ जो खनिज समृद्ध गाद या मिनरल रिच सिल्ट जो पीछे छोड़ जाती है, वो ज़्यादा भरपाई कर देती है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, बट ओवर द लास्ट डिकेड, लेकिन पिछले एक दशक में, डिकेड मीन्स दशक, बट ओवर द लास्ट डिकेड, लेकिन पिछले एक दशक में, एंड मोर कंसिपिक्वसली सिंस 2018, और अधिक स्पष्ट रूप से 2018 के बाद से, मोर कंसिपिक्वसली मीन्स और अधिक स्पष्ट रूप से, फ्लडिंग हैज़ बिकम रेगुलर, बाढ़ नियमित हो गई है, एंड वोर्स, और इससे भी बदतर, द वाटर डज नॉट ड्रेन, पानी की निकासी नहीं होती है, पानी एक जगह जमा हो जाता है। द वाटर डज नॉट ड्रेन मीन्स पानी की निकासी नहीं होती है। अब सेंटेंस नंबर 5 देखिए, एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट द फ्लडिंग टू अनसीजनल रेन्स, विशेषज्ञ बाढ़ का श्रेय बेमौसम बारिश को देते हैं, एंड टू द लो लैंड सिंकिंग फर्दर, और तराई के और अधिक डूबने को बताते हैं। लो लैंड मीन्स जो नीचे का एरिया है, उसको और अधिक डूबने को बताते हैं। एट्रीब्यूट मीन्स श्रेय देना, उसको जोड़ना। Experts attribute the flooding to unseasonal rains and to the lowland sinking further। विशेषज्ञ बाढ़ का श्रेय बेमौसम बारिश और तराई के और अधिक डूबने को बताते हैं। सेंटेंस नंबर 6, अनसीजनल रेन इज ए कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बेमौसम बारिश वनों की कटाई का परिणाम है। इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाटों में जो वनों की कटाई हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुआ है, उसके कारण बेमौसम की बारिश हो रही है। अनसीजनल रेन इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द वेस्टर्न घाट। बेमौसम बारिश पश्चिमी घाटों में वनों की कटाई का परिणाम है। आइए सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं।
एंड द lowland sinking is attributed to rising sea levels। और तराई के डूबने का श्रेय, जो लो लैंड है वो भी डूब रही है, उसके डूबने का श्रेय समुद्र के बढ़ते स्तर को दिया जाता है। राइजिंग सी लेवल उसको दिया जाता है, बढ़ते हुए समुद्र के लेवल को दिया जाता है। आइए सेंटेंस नंबर 8 देखते हैं। कुट्टानाड इज द ओनली प्लेस इन इंडिया। कुट्टानाड भारत का एकमात्र वह स्थान है ऑफ सब्सटेंशियल साइज, पर्याप्त आकार का, बड़े आकार का, वेयर राइस इज ग्रोन, जहाँ चावल की फसल होती है, खेती होती है। क्लोज टू 10 फीट बिलो सी लेवल, अर्थात सी का जो लेवल है, समुद्र का जो स्तर है, उससे 10 फीट नीचे। यदि इस सेंटेंस का पूरी तरह से हिंदी अनुवाद किया जाए तो यह कुछ इस तरह होगा। कुट्टानाड भारत में पर्याप्त आकार का एकमात्र स्थान है जहां चावल समुद्र तल से लगभग 10 फीट नीचे उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9। द सी लेवल राइज इज फ्रैक्शनल। समुद्र के स्तर में वृद्धि आंशिक है। समुद्र के स्तर सी लेवल में जो वृद्धि हुई है वो कम है, आंशिक है, फ्रैक्शनल है। बट इन कुट्टानाड, लेकिन कुट्टानाड में इट माइट प्रूव कैटास्ट्रॉफिक, यह विनाशकारी साबित हो सकता है। कैटास्ट्रॉफिक मीन्स विनाशकारी। इट माइट प्रूव कैटास्ट्रॉफिक, यह विनाशकारी साबित हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। हंड्रेड्स ऑफ फार्मिंग फैमिलीज rooted to this place for generations are abandoning ancestral hearths। hundreds of farming families अर्थात सैकड़ों किसान परिवार, rooted to this place for generation जो पुश्तों से इस जगह से जुड़े हुए थे, are abandoning ancestral hearths वो पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी घर, पुश्तैनी चूल्हा छोड़ रहे हैं। abandoning मीन्स त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसका हिंदी अनुवाद यदि पूरी तरह से किया जाए तो वह कुछ इस तरह से होगा। पीढ़ियों से इस जगह पर बसे सैकड़ों किसान परिवार पुश्तैनी घर या चूल्हे को त्याग रहे हैं। क्यों त्याग रहे हैं? फ्लडिंग के कारण त्याग रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 11 सॉरी। इन द पास्ट 4 years, पिछले 4 वर्षों में फ्लड वाटर्स इन कुट्टानाड हैव बीन टेकिंग मोर एंड मोर टाइम टू ड्रेन आउट। कुट्टानाड में बाढ़ के पानी को बाहर निकलने में बहुत समय लग रहा है। पिछले 4 वर्षों में कुट्टानाड में बाढ़ के पानी को बाहर निकलने में बहुत समय लग रहा है। तो यहाँ इस वीडियो का अंत होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like my video. Thank you very much.